हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म कर दिया था, ठीक है ना। तो 1.3 में हमने प्रश्न 9 पढ़े थे, ठीक है ना। अब इस क्लास में हम प्रश्न क्या है 1.4 में हमारे कुल 2 प्रश्न दिए गए, ठीक है ना। तो जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में क्या करना है, बहुत ईजी प्रश्न है, इनको कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है बच्चों, लिखा है देखो 1.4 हमारी नई एक्सरसाइज है। लिखा है उत्तरोत्तर आवर्धन, ठीक है ना। उत्तरोत्तर आवर्धन करके, ठीक है ना, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर हमें एक नंबर को दिखाना है, ठीक है ना। तो संख्या रेखा क्या होता है बच्चों, हमें अपने कॉपी या किसी पेज पर क्या करना है, रेखा खींचना है। रेखा कैसे खींचना है, आप रेखा खींच सकते हैं, यानी रेखा को हमें रेखाखंड खींच, रेखा में क्या आ जाता है तो मुख्य पॉइंट आ जाते हैं। हम क्या स्थिर रेखाखंड कर देते हैं, रेखाखंड पर बना सकते हो या रेखा पर बना सकते हो, किसी पर भी बना सकते हो। हमें क्या बनाना है, देखो आप सभी को थोड़ा सा हम बता दें, थोड़ा सा क्या थोड़ा समझा दें, फिर उसके बाद हम इसको कराते हैं, ठीक है ना। क्या है, जैसे मान लो हमें एक रेखा दी गई है बच्चों, ये रेखा दी गई है। यहाँ पर मान लो 0 होता है, यहाँ पर हमारा 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, और यहाँ पर 3 होता है, ऐसे आगे हमारे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर क्या होता है, एक बिंदु है मान लो 4, और यहाँ पर आगे 5 होगा, बढ़ता जाएगा। और इस साइड क्या होता है, -1 होता है कि नहीं होता बच्चों। तो जो हमारी जो रेखा है, ठीक है ना, तो हमें इस रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करके रेखा जो है ना, इतने अंक को हमें इस पर दर्शाना है। तो आप सभी देख सकते हैं बच्चों, जो हमारा जो अंक दिया गया है प्रश्न में, क्या दिया गया 3.765। हमें दिया गया जो नंबर दिया गया, हमें वह नंबर इस रेखा पर दर्शाना है कि यह नंबर इस रेखा पर कहाँ पर हो सकता है। तो बच्चों, जैसा कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा प्रथम स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में जो हमने रेखा बनाई है, प्रथम फर्स्ट में रेखा कैसी बनाई है, हमने एक रेखा ली है जिस पर माइनस होते हैं और प्लस दोनों के हमारे वो होते हैं, ठीक है ना, नंबर होते हैं। हमें इंटीजर रेखा बनाई, इंटीजर रेखा पर देखो 3 और 4 के बीच में हमारा नंबर है, तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच में हमारा 3.765 नंबर है, ठीक है ना। हमारे प्रथम स्टेप में क्या होगा कि ये जो नंबर दिया गया है 3 से बड़ा है ना, और 4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में यह नंबर है। तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच में एक हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में नंबर है ना, तो इन दोनों के हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो, अब हमें क्या करना है कि फिर से इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट होंगे, 10 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे, 10 पॉइंट होंगे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हम स्केल से खींचते हैं लाइन, ठीक है ना। एक ये खींच ली बच्चों, और एक ठीक है ना। तो हमने एक लाइन खींच ली बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या लिख दिया है, इसको मिला दिया, ठीक है ना बच्चों। और इस पर पॉइंट दे दिए, इसका नामकरण करना है। क्या करना है, हमारा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर बी सेंटर है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना बच्चों। तो मान लो हमारे बिंदु है, तो जो बिंदु यह दिया गया है तो 3.1 दिया गया है, ये बिंदु दिया गया 3 हमारा 2 दिया गया, ठीक है ना। और जो बिंदु हमें जो दिया गया है 3.3 दिया गया है, 3.4 दिया गया है, 3.5 दिया गया है, 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.9 के बाद 4 आता है, ठीक है ना बच्चों। अब आप सभी देख सकते हैं हमें क्या लेना है, हमें लेना है, अब देखो, अब जो हमारा जो बिंदु होगा, हमने तो 3 और 4 पहले स्टेप में क्या बताया था, 3 और 4 पर है, यानी 3 और 4 के मध्य हमारा क्या है, हमारी जो नंबर था 3.765, ठीक है ना, इसके बीच में था। तो बच्चों हमने क्या लिया था, इन दोनों के बीच में कितने हमने वो मान लिए, इन दोनों के बीच में हमने 10 बिंदु मान लिए, ठीक है ना। कौन कौन से बिंदु माने आप सभी को बता दिया है, 3 और यहाँ पर 4 होगा, इनके बीच के हमारे बिंदु हो गए। अब जो हमारा नंबर दिया गया है कितना है, 3.7 से लेकर अब 3.8 के बीच में हम क्या बनेंगे, हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके आगे देखो 3.7 है, तो 3.7 कहाँ है, यहाँ,
यहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, कुछ आगे हो रहा है, यानी 7 से आगे जा रहा है। 7 से आगे क्या जा रहा है, 8 की ओर जा रहा है। तो अब आगे सेकंड स्टेप, अब फर्स्ट स्टेप में हमारा जो हमने रियल रेखा बनाई थी, ठीक है ना, इंटीजर रेखा बनाई थी, इस पर हमने 3 और 4 के बीच में 10 बिंदु लिए। अब स्टेप में क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, हमारा 3.7 होगा बिंदु और 3.8 होगा। तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, और ऐसे ही 10 बिंदु लेंगे। तो क्या करेंगे तो बच्चों, अब समझ गए ना, हमें इस नंबर को इस रेखा पर दर्शाना है, कहाँ पर आना है कहाँ नहीं है, ठीक है ना। आवर्धन कर रहा है, ठीक है ना, उत्तरोत्तर आवर्धन कर रहा है। वो एक आपने देखा है कि जो जूम होता है, जूम समझे ना आप, जो कैमरा में आप देखा होगा किसी भी पिक्चर को बहुत जूम करते हैं, तो हम इसको जूम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको और खोल रहे हैं। तो बस समझ गए ना इसका मतलब क्या होता है। तो बस हमें क्या बना दो बच्चों, पहले यहाँ पर हम देखो सही लाइन लाना है, तो पहले हमें यहाँ पर एक वो कर दें कि कहाँ पर बन सकती है सीधी लाइन, ठीक है ना, सीधी लाइन इसी की सीध में लेना है अब लाइन। तो ये ऐसी लाइन खींच लो। अब इस 7 से लेकर हमें इस पर कहीं पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने इसको बना दिया है। अब 3.7 और 3.8 के बीच में हमारा आ रहा है ना बिंदु। तो बच्चों यहाँ से एक जैसे ये लाइन खींची, ऐसी एक लाइन और डाल दो, सीधी हो जाए, जिससे हमारी लाइन टेढ़ी सीधा पता चल जाएगा जो हमारा बिंदु है। कौन सा बिंदु है बच्चों, जो 3.8 से यानी कहाँ से मिलना, 3.765 पता चल जाएगा कहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन हम देखो मन से माने हैं बिंदु, तो इसी के अंदर जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कहीं पर भी जाए, लेकिन इसके अंदर ही जाएगा बच्चों, ठीक है ना, मन से माने हैं बिंदु। तो बच्चों अब इसको यहाँ से मिलाओ, इसको देखो इससे मिला दो। अब इस रेखा पर बनाना है, फिर से पॉइंट देना है, बस इस पर फिर पॉइंट दे दो। इसके सामने 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इसको क्या देंगे बच्चों नाम, 3.7। इसको क्या देंगे 3.7 का मतलब 0 होता है, ठीक है ना, इसके आगे 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। 3.71। इसको क्या देंगे 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78 और 3.79 और थोड़ी मिस्टेक हो गई ना। 6 के बाद हमारा क्या आता है 7, 3.77, 3.78, 3.79 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बच्चों 3.80। 80 का मतलब क्या होता है 3.8, ठीक है ना। 3.70 से चले थे 3.80 तक, ठीक है ना। तो बच्चों अब देखो हमारा कौन सा है, हमारा चाहना है 3.76। 3.76 कहाँ है, हाँ यहाँ पर देखो 3.76 से लेना है, 6 लेना है ना, दूसरा डिजिट दशमलव के बाद। तो यहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से यहाँ पर चलेगा, पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ेगा, यानी आगे बढ़ रहा है। तो अब हमारा जो अगले स्टेप होगा, इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड और जो हमारा थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में हमारा जो बिंदु बनेगा, बिंदु किस किस के बीच बनेगा, फोर्थ स्टेप में 3.76 और 3.77 के मध्य हमारे 10 बिंदु ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम बनाते हैं। तो 6 और 7 के मध्य बनाना है, तो आप बना लो। और 3.76 और पहले इसको इससे मिला दो, क्योंकि इस पर बनाना है, ठीक है ना। किससे मिलाना है 3.77 को, क्योंकि चौथे स्टेप में हमारा जो बनेगा ना आवर्धन, जो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है ना, रेखा पर दर्शाना है, जो नंबर डिजिट दिया गया है, ठीक है ना। तो बच्चों हमें क्या है, यहाँ पर इसके सीध में ए होगा बिंदु, इसके सीध में बिंदु ए होगा, इसके सीध में हम ए लेते हैं। देखो हम अपने मन से बना रहे हैं, ठीक है ना, स्केल से नहीं बना रहे हैं, तो कहीं पर भी थोड़ा मोड़ा वो हो सकता है तिरछा, ठीक है ना, अंदाजे से बना रहे हैं बच्चों। आप सभी को स्केल से बनाओगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक।
तो बच्चों कहाँ से कहाँ तक लिया हमने, इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, 3.760 कर सकते हैं। और ये पॉइंट हमें जो दिया गया है कौन सा पॉइंट है बच्चों, 3.761। तो यहाँ वंश के बाद क्या आता है, गिनती कर दो, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। देखो बच्चों हमें 3.765 चाहना था, तो कहाँ पर स्थिति बन रही है इसकी, देख लो, 1 2 3 4 5, तो कहाँ पर बनी बच्चों, 1 2 3 4 5 पर, तो यहाँ पर बनी है। आप सभी को बता दें स्थिति। अब इसके बाद क्या आएगा, 3.766 आएगा, 3.767 आएगा, ठीक है ना, 3.768, 3.769 और यहाँ पर आ जाए 3.770, ठीक है ना। तो यही था ना 770, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं बस। तो देखो कहाँ पर स्थिति आई, हमें स्थिति आ गई है, पता चल गया जो बिंदु है हमारा यहाँ पर जूम हो रहा है, इसको मान लो केंद्र O। केंद्र O पर ही हमारा क्या है, 3.765 जो हमें प्रश्न दिया गया था बच्चों। तो दिया गया था, यहाँ पर लिख लेना, दिया गया है रेखा खंड 3.765 को दर्शाना है। तो बस इसके आगे हमने सॉल्व किया है। तो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप पहला, ठीक है ना, स्टेप दूसरा, ठीक है ना, दूसरा स्टेप, स्टेप तीसरा, और स्टेप चौथा। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमें बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ है, हमें बिंदु प्राप्त हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ से जब यहाँ पर इस पे एक रेखा बनाओगे ना बच्चों, आप सभी को बता दें बच्चों कि यहाँ से अब रेखा जाएगी सीधे इस रेखा पर, इस रेखा पर डलेगी। तो यहीं पर हमारा आंसर होगा, यहीं कहीं पर भी हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप सभी को बता दें यहीं कहीं पर हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसा आंसर आएगा, यानी 3 और 7 के 4 के मध्य कहाँ पर हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर। और देखो हमने इसकी स्थिति जो दर्शा दी, कहाँ पर पॉइंट बना, हमारे चौथे स्टेप में जब हमने लिया था, चौथे स्टेप में क्या लिया था, 3.76 लिया था, और 3.77 के बीच में हमने क्या 10 बिंदु बनाए थे। इन्हीं 10 बिंदु में से हमें अपना बिंदु मिल गया था। तो प्रश्न जो हमारा एक था, तो आप देख सकते हैं प्रश्न एक क्या था, उत्तरोत्तर आवर्धन करके। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है जो हमने स्टेप बाय स्टेप जो बिंदु अलग अलग बनाए संख्या रेखा पर, इसको क्या करना, संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो आप देख सकते हैं हमने इसको दर्शा दिया है। ठीक इसी प्रकार से हम प्रश्न कौन सा करेंगे, प्रश्न 2 करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। तो आपको प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसा मैंने बताया, सिर्फ आप लिखते जाना। प्रथम स्टेप कहाँ से कहाँ तक लिया है, प्रथम स्टेप में एक इंटीजर नंबर लिया, इंटीजर रेखा ली, ठीक है ना। और दूसरे स्टेप में क्या लिखना है, दूसरे स्टेप में 3 और 4 के मध्य 10 बिंदु लिए। तीसरे स्टेप में 3.70 और 3.80 के मध्य 10 बिंदु लिए। और चौथे स्टेप में लिखना है हमने क्या करना है, इतने और इतने के बीच में बिंदु लिए, ठीक है ना। कितने बिंदु हैं, 10 देख लेना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहने का मतलब इन दोनों के मध्य 9 बिंदु, इन दोनों के मध्य 9 बिंदु, इन दोनों के मध्य 9 बिंदु लिए, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।